मुकाबला हाई वोल्टेज। सुलेमान की पहली गेंद बिल्कुल सामना करने के लिए तैयार सरफराज। इस बार बिल्कुल विकेटों के जड़ में दिया था, पहली गेंद पर पहली सफलता हासिल की यहाँ पर सुलेमान। क्या कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल विकेटों के जड़ में किया था इस गेंद को, अपने आप को रोक नहीं पाए सरफराज। बैक टू पैवेलियन, लगता हुआ पहला झटका। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था बीएनसीसी और सरफराज को यहाँ पर पैवेलियन लौटना पड़ेगा। पहली गेंद पर पहली सफलता हासिल की है यहाँ पर सुलेमान। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन गेंदबाजी, लगता हुआ पहला झटका। 6 ओवर का ये मुकाबला है। कमाल की गेंदबाजी की है, पहली गेंद पर ही पहली सफलता अपनी टीम के लिए हासिल की। सरफराज की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर विजय कुमार राजपूत। 1 लाख रुपए का पहला इनाम। कल इस टूर्नामेंट का सुपर संडे मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा कल इसी मैदान पर। पहले नंबर की राशि 1 लाख रुपए का इनाम, दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो 50,000 और तीसरे नंबर की बात की जाए तो 30,000 रुपए का इनाम। कल यहाँ पर 3 मुकाबले खेले जाएंगे, सेमीफाइनल के 2 मुकाबले और ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल। उससे पहले आज का ये चौथे दिन का पहला मुकाबला। और क्या काफी शानदार शुरुआत दी है यहाँ पर झेड़े सुपर किंग्स के गेंदबाज सुलेमान। इस बार बायात के बल्लेबाज बैक टू बॉलर खेला यहाँ पर, काफी अच्छी गेंदबाजी। एक झटका लगाए तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर खेलना चाहते हैं विजय कुमार। पहली गेंद को अच्छी तरह से डिफेंस किया। सरफराज के रूप में पहला झटका लगाए बीएनसीसी बी टीम। टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी का फैसला, लेकिन गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की और अपनी टीम को सफलता दिलाई है। इस बार बिल्कुल विकेटों के जड़ में गेंद जा रही है सीधा सीमा रेखा की तरफ। 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा पार। ये लगता हुआ इस मुकाबले का पहला चौका। शानदार बल्लेबाजी। बिल्कुल बल्लेबाज के पास मौका है पावर प्ले में इस तरह की बल्लेबाजी करने का। फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी मार पर गेंदबाज सुलेमान। फिर से एक बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया था, आगे निकल कर आए थे। गेंद जा रही है डिप्स की दिशा में, खेला उस गेंद को सिंगल के साथ। पहली बार इस ओवर में स्ट्राइक पर आएंगे समद। अभी भी पहला ओवर प्रगति पथ पर। एक विकेट के नुकसान पर 5 रन, स्ट्राइक पर समद। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला, गेंद को काफी तेजी के साथ खिलाड़ी गेंद पर आते हुए जब तक गेंद को फील करते। दूसरा लेना चाहते, यहां पर खतरा हो सकता है, कि 2 रन यहां पर पूरे किए। इन 2 रनों के साथ कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंचेगी 7 रन पर। पहला ओवर मैदान पर है जारी। 6 ओवर का ये मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले। गेंदबाजी मार पर सुलेमान। इस ओवर की अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज समद। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही है लेकिन वहां पर खिलाड़ी है। अच्छी फील्डिंग, सिंगल जरूर पूरा करेंगे। सिंगल के साथ स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन लगे हैं स्कोरबोर्ड पर। काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है। पहली गेंद पे जो विकेट प्राप्त किया था सरफराज का, लेकिन उसके बाद एक डॉट गेंद, उसके बाद की गेंद पर विजय कुमार के बल्ले से एक चौका देखने को मिला था। कुल मिलाकर 8 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अब तक की अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा, एफएम चैंपियंस ट्रॉफी 2024 पहले दिन ग्रुप ए से बीएनसीसी ए टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। दूसरे दिन ग्रुप बी से ईसा 11 सोलापुर, और तीसरे दिन की अगर बात की जाए तो ग्रुप सी से यंग जामिया। ये 3 टीमें अब तक सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है।
आज शाम को पता चलेगा चौथी टीम कौन सी है। गेंदबाजी मार पर स्वयं का पहला, टीम का दूसरा ओवर। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है वहां पर, देखना है वन बाउंस। ये गेंद गई है सीमा रेखा के, देखना है अंपायर के इशारे का इंतजार। गेंद गई है 6 रन के लिए। लगता हुआ यहां पर स्वैग से करेंगे सबका स्वागत एकता टाइगर सलमान खान, लेकिन यहां पर छक्के के साथ किया है गेंदबाज का स्वागत। क्या कमाल की बल्लेबाजी समद, बिल्कुल बेहतरीन। इस मुकाबले का पहला मैक्सिमम जड़ दिया है। कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंची 14 रन पर। गेंदबाज का स्वागत किया है गेंदबाज जमीर काजी। ये लीजिए फिर से एक बार, लेकिन इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी नीचे, लेकिन एक कैच छूटा, कैच छूटा, दिल टूटा और बल्लेबाजों ने एक रन भी लूटा। ये बड़ा मौका था खिलाड़ी के पास, यहां पर काफी देर तक गेंद आसमान में थी, खिलाड़ी की नजर भी थी, लेकिन कैच छूटा वहां पर। एक बड़ा मौका गवाया यहां पर, क्योंकि शुरुआत जो की है आज समझ ने इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया था। अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय कुमार। दूसरा ओवर छेड़े सुपर किंग्स के गेंदबाज। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चलता हुआ। पावर प्ले में बल्लेबाजों के पास मौका है 15 रन कुल मिलाकर। फिर से एक बार ये गेंद अच्छी है, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, ऑफ स्टिक से बाहर गेंद है, वाइड बॉल करार किया। एक अतिरिक्त रन आएगा, ऑफ स्टिक से ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 16 रन पर। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा एफसीसी बनाम जमीर सीसी, ये भी काफी हाई वोल्टेज मुकाबला। इस बार क्या बेहतरीन अंदाज, क्लासिकल स्ट्रोक, गेंद को भेजा है, बिल्कुल बंदूक से निकली हुई गोली की रफ्तार से गेंद गई है सीमा रेखा पार। लगता हुआ एक और चौका विजय कुमार के बल्ले से आता हुआ ये चौका। अब तक दूसरा चौका विजय कुमार के बल्ले से, काफी शानदार बल्लेबाजी। इस बार देखा गेंद को बिल्कुल विकेटों पर किया था, फेस खोला बल्ले का और गेंद को भेजा सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। काफी बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी। इस ओवर में अब तक अगर बात की जाए तो एक छक्का, एक चौका, एक वाइड गेंद, थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। गेंदबाज जमीर काजी, देखना है जमीर काजी क्या पलटेंगे बाजी, लेकिन फिलहाल बल्लेबाज ने किया है राजी। ये लीजिए फिर से एक बार, लेकिन यहां पर खिलाड़ी काफी दूर है, ये भी गेंद जाएगी। देखना है ओ काफी शानदार, लेकिन देखना है यहां पर ये गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, चौका। काफी देर तक प्रयास किया था खिलाड़ी ने, लेकिन ये एक और चौका विजय कुमार के बल्ले से, तीसरा चौका अब तक। 3 चौके और एक छक्कों की मदद से कुल मिलाकर रन संख्या की बात की जाए तो 24 रन, मतलब अब तक इस ओवर में 16 रन। आज भी काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, क्रिकेट के रति महारथी आपको इस मैदान में अगले मुकाबले में देखने को मिल सकते हैं। जमीर की अगली गेंद, फिर से एक बार विजय कुमार को, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग वहां पर, रन लेने का कोई मौका नहीं। 24 पर फिलहाल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अंतिम गेंद। अब तक जमीर की अगर गेंदबाजी की बात की जाए, फिर से एक बार उसी अंदाज में, लेकिन गेंद फिर से निकल जाएगी बंदूक से निकली हुई रफ्तार से। गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन, चौका। कमाल की बल्लेबाजी, वेरिएशन है बल्लेबाजी के अंदर। विजय कुमार काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, अब तक चौथा चौका देखने को मिला है विजय कुमार की बल्लेबाजी में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन। पावर प्ले का फायदा उठाया, पहले ओवर में 8 रन, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी सुलेमान ने पहले ओवर में। पहली गेंद पर सरफराज को बैक टू पैवेलियन कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैदान पर हावी होते हुए समद और दूसरी ओर से विजय कुमार, काफी अच्छी बेहतरीन यहाँ पर। अब तक अगर साझेदारी की बात की जाए तो कुल मिलाकर 28 रन की साझेदारी देखने को मिली है। तकरीबन 1 लाख रुपए का पहला इनाम है इस टूर्नामेंट का।
50,000 का दूसरा और 30,000 का तीसरा इनाम। कल यहां पर इसी मैदान पर ग्रैंड फिनाले, मेगा फाइनल, सुपर संडे। तो बिल्कुल यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर बीएनसीसी टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र विकेट खोया है सरफराज का। अब देखना है यहाँ पर गेंदबाजी मार पर स्वयं का पहला ओवर, टीम का तीसरा ओवर। गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज मुजम्मिल, सामने है समद। काफी बेहतरीन शुरुआत दिलाई यहाँ पर। आज के सत्र का ये पहला मुकाबला, टॉस जीता है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, बीएनसीसी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जेडएस सुपर किंग्स। इस बार ये गेंद ऑफ स्टिक से बाहर, वाइड बॉल। अतिरिक्त गेंद के साथ शुरुआत की यहां पर गेंदबाज मुजम्मिल ने। अतिरिक्त रन के साथ कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंचेगी 29 रन। अब तक ये दूसरा वाइड। इस बार फुल टॉस, पीछा कर रहे खिलाड़ी, लेकिन गेंद जाएगी बिल्कुल बंदूक से निकली हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार। समद के बल्ले से निकलता हुआ एक और चमचमाता चौका। एपएन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का एक घमासान, बहुत ही खूबसूरत यहां पर अंदाज में समद के बल्ले से निकला हुआ चौका। कुल मिलाकर 33 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक दोनों बल्लेबाजों के बीच। विजय कुमार एक तरफ से और दूसरी तरफ समद। सामने गेंदबाजी मार पर फिर से तैयार मुजम्मिल, 10-15 कदमों का रनअप। इसके बाद बिल्कुल विकेटों के जड़ में करने की कोशिश की थी, सीधे बल्ले से खेला। डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, जब तक गेंद को फील करते सिंगल जरूर पूरा करेंगे। सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंचेगी कुल मिलाकर 34 रन, 34 लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। प्रोग्रेस थर्ड ओवर, तीसरा ओवर मैदान पर जारी। अब तक 34 रन। हर मैच के लिए अगर मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी फैयाज सर काजी सैंड सप्लायर्स इनकी ओर से हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच टी शर्ट और कैप, टी शर्ट बाय वाई स्पोर्ट और यूनिक स्पोर्ट कैप। इस बार अच्छी गेंद थी, विकेटों के जड़ में किया था, सिंगल जरूर पूरा करेंगे। इस सिंगल के साथ कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंचेगी 35, लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। 6 ओवर का ये मुकाबला। आज पूरे दिन में 6 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद का जो मुकाबला होगा एफसीसी बनाम जमीर सीसी। जैसे ही पहले टीम के 6 ओवर का खेल पूरा होता है, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आए। इस बार फिर से एक बार गेंद को खेला, खिलाड़ी काफी दूर है, फिर से गेंद जा रही है, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन चौका। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आज यहां पर समद। उनतालीस रन। ओवर नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरा ओवर, एपएन चैंपियंस ट्रॉफी। काफी शानदार बल्लेबाजी, एक और चौका यहां पर समद के बल्ले से। आज चौके की शुरुआत विजय कुमार के बल्ले से देखने को मिली थी, उसके बाद समद भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं।
और फिर से एक बार थोड़ी सी खराब फील्डिंग, गेंद हाथ से फिसली है, सिंगल जरूर पूरा किया, दूसरा रन भी लेना चाहेंगे। फिर से एक बार अच्छी बल्लेबाजी, ये 2 रन भी यहाँ पर पूरे किए आसानी के साथ। इन 2 रनों के साथ कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंची है 45 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए तो 8 रन थे, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, और इस ओवर की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन। 45 लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट आफ्टर 3 ओवर। एफएम चैंपियन ट्रॉफी 2024 कैप्टन 11 इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। 1 लाख रुपए का पहला इनाम हामिद भाई इंडिकर, और दूसरे अगर इनाम की बात की जाए तो 50,000 रुपए का इनाम अबेद अली मुल्ला इनकी ओर से। कमेटी की अगर बात की जाए तो मुबिन शेख, रफीक भाई तालीकोटी, अयाज हत्तीवाले, वाहिद मुल्ला, नवीद मनगोड़ी और नवीद लाइन। जिस तरह से इस मुकाबले का पहला पावर प्ले का ओवर किया था सुलेमान ने स्वयं का दूसरा ओवर लेकर आते हुए, लेकिन सामने बल्लेबाज विजय कुमार। अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान पर, झेड़पी ग्राउंड। इस बार देखिए बिल्कुल विकेटों के जड़ में किया था, गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 2 रन यहां पर आसानी के साथ पूरे किए। इन 2 रनों के साथ 47 रन लगे स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन की साझेदारी। जैसे ही पहले इनिंग के 6 ओवर खत्म होते हैं, अगले मुकाबले का टॉस होगा एफसीसी कैप्टन और जमीर सीसी कैप्टन, इस बात को ध्यान रखें। इस बार लेकिन फंसाया वहां पर सुलेमान ने, अक्रॉस द बैट खेलना चाहते थे, गेंद गई है सीधा विकेटों पर, बिल्कुल यहां पर क्लीन बोल्ड करार किया। एक बड़ी मछली चाल में सुलेमान के नाम पर दूसरा विकेट, यहां पर दूसरी सफलता हासिल की है। इससे पहले 2-3 बार जो कोशिश की थी कामयाब हुई थी, चौके मिले थे, लेकिन इस बार बल्लेबाज को चौका दिया, क्योंकि सामने गेंदबाज सुलेमान काफी अच्छी गेंदबाजी करते। पहला ओवर किया था पावर प्ले का, जिसमें सरफराज का विकेट लिया था और 8 रन दिए थे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम के लिए हासिल की थी विजय कुमार की। विजय कुमार जो बिल्कुल सामने वाली टीम के लिए सरदर्द बनते जा रहे थे। नए बल्लेबाज जर्सी नंबर 07 इरफान। अब इरफान और समद की जोड़ी है मैदान पर, गेंदबाजी मार पर सुलेमान। तालियों के साथ स्वागत होता हुआ यहाँ पर पैवेलियन के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर खिलाड़ी, क्योंकि उतनी शानदार बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। 4 चौके जड़ दिए थे विजय कुमार ने। अब नए बल्लेबाज मैदान पर इरफान। ओवर नंबर की बात की जाए तो चौथा ओवर। दोनों टीम की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी करने वाली टीम है बीएनसीसी बी और दूसरी तरफ जेडएस सुपर किंग्स बी। इस बार फिर से एक बार बिल्कुल विकेटों के जड़ में किया है, काफी तेज गेंद देखने को मिली है, रन लेने का कोई मौका नहीं। आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने का मन बनाया था, लेकिन उतनी चालाकी के साथ, उतनी चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे सुलेमान। नो बॉल कॉल, नो बॉल कॉल, थ्रो गेंदबाजी, नो बॉल कॉल, नो बॉल कॉल। देखिए अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, ये रूल सबके लिए है। जैसे ही देखा गेंद डाल रहे सुलेमान, अंपायर ने जैसे ही गेंद गिरे फौरन नो बॉल कॉल का इशारा किया है। काफी बेहतरीन अंपायर, पिछले 3 दिनों से भी आप देख रहे हैं। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, ये सभी टीम के लिए यही रूल है।
बिल्कुल यहाँ पर दोनों अंपायर ने आपस में कुछ बातचीत जरूर की, उसके बाद मेन अंपायर का फैसला आता हुआ कि ये वाइड गेंद थी। इस बाद ये गेंद फिर से एक बार वाइड, लगातार दूसरी वाइड, 2 अतिरिक्त रन जोड़े जाएंगे यहाँ पर खाते में। कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंची है 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 विकेटें जो गिरी है, एक सरफराज और दूसरे विजय कुमार। फिलहाल मैदान पर अगर बात की जाए तो सामने बल्लेबाज इरफान, नॉन स्ट्राइक पर है समद। समद ने भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। फिर से एक बार उछाल कर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। गेंद सीधा गई है बिल्कुल तेज रफ्तार से विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर। जब तक गेंद पर आते सिंगल जरूर पूरा करेंगे। इस सिंगल के साथ यहाँ पर बीएनसीसीबी 50 रन पूरे करते हुए 50 रन पूरे किए यहाँ पर। ओवर नंबर की बात की जाए तो चौथा ओवर मैदान पर जारी है और 50 रन पूरे। फिर से एक बार आगे आए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को खेला, खिलाड़ी जब तक गेंद पर जाते, अच्छी फील्डिंग, सिंगल आता हुआ। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पर रन लगेंगे 51। फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर गेंदबाज जमीर, स्वयं का दूसरा ओवर। सामने बल्लेबाज समद, फुल टॉस, ये गेंद नो बॉल कॉल, नो बॉल कॉल। और उतनी शानदार फील्डिंग की, वहां पर रनआउट का खतरा हो सकता है। और ये देखिए रनआउट, लौटना पड़ेगा यहां पर। नो बॉल कॉल, नो बॉल कॉल। एक और एक्स्ट्रा गेंद मिलेगी, अतिरिक्त गेंद मिलेगी, सोने पे सुहागा रहेगा। अगली गेंद फ्री हिट की गेंद मिलेगी।
छोटी छोटी बातें होती रहती है। फिर से एक बार मुकाबले की शुरुआत होती हुई। जमीर, नए बल्लेबाज मुनीर। इस बार फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, लेकिन दूसरा रन लेने की कोशिश करेंगे और यहां पर फिर से एक बार, इस बार 2 रन पूरे करने में कामयाब। कुल मिलाकर अब तक 55 रन स्कोर बोर्ड पर लगे 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद होगा एक हाई वोल्टेज धमाका। एफसीसी बनाम जमीर सीसी, क्रिकेट के रति महारथी आपको अगले मुकाबले में देखने को मिल सकते हैं। काफी बड़ा मुकाबला। और इस बार खतरा हो सकता था यहां पर, यदि डायरेक्ट हिट होती तो फिर खतरा हो सकता था। ओवर थ्रो का यहां पर रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड पर रन लगे अब तक 56। ओवर नंबर की अगर बात की जाए तो 5वां ओवर मैदान पर जारी। बिल्कुल, यहां पर अगर बात की जाए तो अभी भी इस मुकाबले की 9 गेंदें शेष है। जो कुछ करना है इस 9 गेंदों पर करना है, उसके बाद मौका नहीं है। 57 रन लगे स्कोर बोर्ड पर, 57 लॉस ऑफ 3 विकेट। एफएम चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का एक घमासान। और इस बार उछाल कर खेला है गेंद को, खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाएगी। शायद यहां पर देखना है, ये गेंद गई है आउट ऑफ पार्क। तारामंडल भेज दिया 6 रन के लिए। बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं समद एक छोर से। इससे पहले विजय कुमार ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। बात अगर की जाए तो जर्सी नंबर 17 समद। वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए तो जर्सी नंबर 17 की अगर बात की जाए तो एबी डिविलियर्स 14 गेंदों में 36 रन पर बल्लेबाजी करे। क्या एक अर्धशतक आज देखने को मिलेगा। इस बार ये गेंद थी, काफी तेजी के साथ आई थी, पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। डॉट गेंद आती हुई। इस ओवर की अंतिम गेंद, क्या करेंगे अब अंतिम गेंद पर? सिंगल लेना पसंद करेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, या फिर बड़ा हिट लगाएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक आप देखते रहिए एफएम चैंपियन ट्रॉफी 2024 टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से। विश्व भर में 180 से ज्यादा देशों में इसका लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट। इस बार ये गेंद कुछ देर के लिए हवा में, लेकिन यहां पर पारी समाप्त। लौटना पड़ेगा बैक टू पैवेलियन। समद काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर विकेट का पतन होता हुआ। तीसरा विकेट, विकेट नंबर की अगर बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए। 36 रन का योगदान, 36। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन लगे हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। एफसीसी बनाम जमीर सीसी, दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है प्लेइंग 11 लिस्ट लाए और दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आए। जमीर सीसी टीम कैप्टन, आपके लिए पहला कॉल है। जमीर सीसी टीम कैप्टन, पहला कॉल है, टॉस के लिए आए। और दूसरी तरफ एफसीसी, दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है अपनी टीम की प्लेइंग 11 लिस्ट मोबाइल नंबर के साथ, क्योंकि ये इस मुकाबले का पहले इनिंग का आखिरी ओवर है। तो इस ओवर के बाद टॉस होगा यहां पर एफसीसी बनाम जमीर सीसी। गेंदबाजी मार पर अनवर, स्वयं का पहला, टीम का छठा ओवर। सामने है बल्लेबाज मुनीर। 6 गेंदें शेष है
बल्लेबाजों की कोशिश रहेगी 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा बड़े हिट लगाए टीम की स्कोर को। और इस बार घुमाकर खेलना चाहते थे, गेंद गई है लेग स्टिक से बाहर। व्हाइट बॉल कॉल किया है एम्पायर ने। 64 रन लगेंगे स्कोर बोर्ड पर। एक बार गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, फिर भी कोशिश रहेगी दूसरे रन की। देखना है यहाँ पर दूसरा रन तेजी के साथ लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कमाल के अंदाज में 2 रन यहाँ पर पूरे किए। बिल्कुल तेज दौड़ लगाई यहाँ पर। 66, 5 गेंदें शेष। 5 गेंदों में देखना यहाँ पर क्या बड़े हिट लगाएंगे। इस बार फिर से एक बार लेग स्टिक से बाहर, एक और अतिरिक्त रन। व्हाइट बॉल कॉल। कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंची है 67 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 67। फिर से एक बार दूसरा कॉल है। एफसीसी कैप्टन और जमीर सीसी कैप्टन प्लेइंग 11 लिस्ट के साथ टॉस के लिए आए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खेला यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ खिलाड़ी। वहां पर फिर से एक बार खतरा हो सकता था, लेकिन इस बार भी यहाँ पर 2 रन। फिर से एक बार यहाँ पर सिंगल जरूर पूरा करने की कोशिश, और इस सिंगल के साथ कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंची अब तक बात की जाए तो 70 रन। अभी भी 3 गेंदें शेष है, और पहली बार यहाँ पर स्ट्राइक पर है इरफान। मजबूत कद के खिलाड़ी है। बार इस गेंद को खेला डीप स्क्वायर की दिशा में, खिलाड़ी है वहां पर। सिंगल जरूर पूरा करेंगे, सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ता करेंगे। स्कोर बोर्ड पर रन लगेंगे 71 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदें शेष। इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो टॉस जीता था यहाँ पर बीएनसीसी, और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। इस बार बेहतर स्ट्रोक खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन चौका आता हुआ कमाल के अंदाज में एक और चौका जड़ दिया। कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंची है 75 रन। अब अंतिम गेंद शेष। अंतिम गेंद पर क्या होगा? 1 रन, 2 रन, 4 रन, 6 रन, विकेट, व्हाइट बॉल, नो बॉल, हर सवाल का जवाब मिलेगा इस गेंद के बाद। इस बार दूसरा रन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जानते हैं अंतिम गेंद है। ये लीजिए, और 2 रन यहाँ पर। क्या तीसरा भी लेना चाहते? 2 रन। सेवेंटी 77 रन बने और 78 रनों का लक्ष्य। चलिए, एफसीसी टीम कैप्टन और जमीर सीसी कैप्टन, तीसरा कॉल है आपके लिए। एफसीसी टीम कैप्टन अपने प्लेइंग 11 लिस्ट के साथ, और जमीर सीसी टीम कैप्टन अपने प्लेइंग 11 लिस्ट के साथ आए।
एफएम चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का एक घमासान आज का इस टूर्नामेंट का ये चौथा दिन। अब तक की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के पहले दिन ग्रुप ए से बीएनसीसी ए ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है। ग्रुप बी से ईसा 11 सोलापुर ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। और ग्रुप सी से यंग जामिया ये भी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आज शाम को मिलेगा चौथा सेमीफाइनल का टीम और कल इस टूर्नामेंट का खेला जाएगा 2 सेमीफाइनल और एक मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले सुपर संडे। चलिए सलामी बल्लेबाज झेड़े सुपर किंग सलामी बल्लेबाज 77 रन बने और 78 रनों का लक्ष्य। हर ओवर में चाहिए 13 रन, 36 गेंदे और 78 रन। चलिए फिर से एक बार 78 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरे हैं झेड़े सुपर किंग्स ये दोनों सलामी बल्लेबाज। स्ट्राइक पर है अकरम, नॉट स्ट्राइक की अगर बात की जाए तो तनवीर। गेंदबाजी मार पर वसीम। स्वयं का पहला ओवर, टीम का पहला ओवर, पावर प्ले का पहला ओवर। अब देखना है यहाँ पर 78 रनों का लक्ष्य किस तरह से गेंदबाजी करते और किस तरह से बल्लेबाजी करते इस टूर्नामेंट में। आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। इसके बाद जो बड़ा मुकाबला होगा हाई वोल्टेज धमाका, जिन्होंने केवल महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक नहीं, हैदराबाद नहीं, यूपी नहीं, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अपना जलवा दिखाया है, ऐसे खिलाड़ी आज आपको इस मैदान पर देखने को मिल सकते हैं। एफसीसी और जमीर सीसी लास्ट कॉल।
इस बार पहली गेंद स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन यहां पर कुछ हड़बड़ाहट जरूर हुई है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और गेंद गई है सीमा रेखा पार। 4 रन चौका। पहला चौका यहां पर निकलता हुआ। फिर से एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, ये भी गेंद गई है, रुकेगी नहीं, बिल्कुल बंदूक से निकली हुई रफ्तार से सीमा रेखा पार। 4 रन चौका। काफी बेहतरीन शुरुआत, आगाज अच्छा है लेकिन अंजाम क्या होगा। 78 रनों का लक्ष्य। काफी बेहतरीन शुरुआत। गेंदबाजी मार्ग पर वसीम, सामने है बल्लेबाज अकरम। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। फिर से एक बार, लेकिन इस बार पकड़े गए। शानदार विकेट। इरफान ने काफी बेहतरीन कैच लिया। विकेट का पतन, विकेट नंबर पहला जाता हुआ। बड़ा झटका। काफी शानदार कैच लिया वहां पर इरफान ने पॉइंट की दिशा में। जैसे ही गेंद गिरे थे हमारे कुछ दर्शक कह रहे थे कि ये गेंद पॉइंट की तरफ खेलेगा। बिल्कुल उसी तरह खेला, उसी अंदाज में, लेकिन चौका नहीं मिला। गेंदबाज को मौका मिला, लौटना पड़ा यहां पर। पारी खत्म, कहानी खत्म। अब ज्यादा जरूरत नहीं है। जिस तरह से पावर प्ले में पहले 2 गेंद पर 2 चौके आए थे, इसी में अगर क्रिकेट की बात की जाए तो अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो विराट कोहली की आक्रामकता आपके बल्लेबाजी में चाहिए और राहुल द्रविड़ का संयम भी चाहिए। पूरे विश्व भर में राहुल द्रविड़ की अगर बात की जाए तो मेलबर्न के स्टेडियम पर 50 गेंद खेलने के बाद राहुल द्रविड़ ने 1 रन बनाया था तो पूरे 25,000 दर्शक तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्रिकेट के अंदर संयम की भी बात जरूरी है। अब यहाँ पर 2 चौके आए थे, जरूरत नहीं थी इस तरह की। कैलकुलेशन क्रिकेट होना चाहिए। हर ओवर में चाहिए 13 रन। 2 चौके पहले 2 गेंदों में आए हैं तो ज्यादा कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अकरम अपने आप को रोक नहीं पाए। एक आसान सा कैच दिया और इस बार फिर से मौका है, लेकिन ये देखिए, ये यहां पर कैच छूटा। ये कैच छूटा या मैच छूटा। कोशिश जरूर अच्छी की थी, लेकिन ये एक और झटका लग सकता था यहां पर। अब स्ट्राइक पर यहां पर है बल्लेबाज तनवीर। गेंदबाजी मार पर वसीम। ओ इस बार देखिए, ये लॉलीपॉप है, लेकिन बल्लेबाज समझ नहीं पाए। होना तो ये चाहिए था कि डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए मार सकते थे इस गेंद को। मौका जरूर दिया था बल्लेबाज को, नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये बिल्कुल लॉलीपॉप गेंद दी थी यहां पर, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। गेंदबाज को खुद ऐसे लगा होगा कि ये गेंद जाएगी अंपायर के ऊपर से निकलकर 6 रन के लिए, लेकिन बल्लेबाज समझे नहीं। क्लीन बोल्ड, काफी अच्छी गेंदबाजी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है यहां पर। 2 चौके जरूर लगे थे, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी की है। दोनों टीम के लिए आखिरी कॉल है, एफएफसी और जमीर सीसी। अभी तक आपकी यहां पर प्लेइंग 11 लिस्ट आई नहीं है। दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है आपकी प्लेइंग 11 लिस्ट। एफसीसी आपकी टीम और प्लेइंग 11 लिस्ट। इस बार देखिए, हल्का सा डिफेंस किया, फिर से खतरा हो सकता था। थोड़ी सी देरी की है यहाँ पर फील्डर ने, चुस्ती नहीं दिखाई, वरना 1 रनआउट का यहाँ पर खतरा हो सकता था। 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या है 10 और विकेटें गिरी है यहाँ पर 2।
जब बल्लेबाजी कर रहे थे बीएनसीसी तो पहले ओवर में 8 रन आए थे और 1 विकेट गिरा था, लेकिन यहां पर एफएम चॅम्पियन्स ट्रॉफी आज का हे चौथा दिन. या स्पर्धेचा आपण पाहतोय आजचा चौथा दिवस आणि चौथ्या दिवसातील सकाळच्या सत्रातील पहिला सामना. प्रथम फलंदाजी करताना आपण पाहतोय बीएनसीसी 77 धावा बनवले गेले आणि 78 धावांचा पाठलाग करताना षटक क्रमांक पहिले समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 10. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज कुमार. पॉवर प्लेचं षटक क्रमांक दुसरं, वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं षटक. पॉवर प्लेचं षटक आहे. वॉशिंग पावडर निर्मा प्रेझेंटिंग पॉवर प्ले षटक क्रमांक 2. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय कुमार. डिंडा, फुल टॉस अँड 1 बाउन्स, 2 बाउन्स, 3 बाउन्स, चौकार. या चौकारने मात्र एकूण धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 14. 78 धावांचा पाठलाग करायचा. प्रत्येक षटकामध्ये 13 धावांची आवश्यकता आहे. एका चांगल्या भागीदारीची गरज असलेल्या संघासाठी एफएम चॅम्पियन्स ट्रॉफी आजचा हा चौथा दिवस. उद्या मात्र या स्पर्धेचा मेगा फायनल ग्रँड फिनाले सुपर संडे. तब्बल 1 लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक, दुसऱ्या क्रमांकाचं 50,000 रुपयाचं पारितोषिक आणि तिसऱ्या क्रमांकाचं 30,000 रुपयाचं पारितोषिक. संपूर्ण स्पर्धेचं आपण यूट्यूब लाईव्ह प्रक्षेपण, थेट प्रक्षेपण tenniscricket.in माध्यमातून आमचे दोन्ही कॅमेरामन दिलदार आणि दुसरा कॅमेरामन ओंकार स्वरूपात सद्गुरू समर्थ. कॅमेरामन पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल. 2 मजबूत संघ. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न आहे. चेंडू आणि बॅटचा मात्र कोणताही संपर्क नसेल. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठा फटका, चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि झेल टिपलाय. आणखी एक धक्का. एक और बड़ी मछली जाल में. धक्का क्रमांक 3. फलंदाज मात्र बाद होतोय. मोठा धक्का. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन, जबरदस्त कमबॅक मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवरती कुमार. वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहतोय बागेश. पुन्हा एकदा उत्कृष्ट असा चेंडू पाहायला मिळतोय. जमीरभाई सीसी, कैप्टन फिरोज भाई मुल्ला, आपसे अनुरोध है कमेंट्री बॉक्स के सामने आए. षटक क्रमांक दुसरं. गोलंदाजी मार्कवरती कुमार. स्ट्राईक वरती फलंदाज आपण पाहतोय बागेश. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळायचा प्रयत्न. या षटकाची समाप्ती. षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 14. 3 बाद 14. 24 चेंडूमध्ये 64 धावांची आवश्यकता. बॉल रिमेनिंग 24, रन्स रिक्वायर 68. 24 गेंदे और 24 गेंदों में 64 रन की आवश्यकता है. बॉल रिमेनिंग 24, रन्स रिक्वायर 64.
एफसीसी टीम कैप्टन प्लेइंग 11 लिस्ट, जमीर सीसी टीम कैप्टन प्लेइंग 11 लिस्ट। फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर वसीम, स्वयं का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर। सामने है बल्लेबाज समीर। अभी भी 24 गेंदे और 64 रन। इस बार पटकी हुई गेंद, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, दोनों फील्डर्स के बीच से वन बाउंस सीमा रेखा पार। एक और करारा चौका। एफएम चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का ये धमाकेदार चौका निकलता हुआ समीर के बल्ले से। फिलहाल समीर ने यहां पर अटैक किया है, हल्ला बोल। पहली गेंद पर स्वागत किया है। शायद गेंदबाज ने पूछा था बल्लेबाज से, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बल्लेबाज ने किया है यहाँ पर स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। फिलहाल चौके के साथ किया है स्वागत। 18 रन। एफसीसी टीम कैप्टन एंड प्लेइंग 11 लिस्ट, प्लीज कोऑपरेट। एफसीसी टीम कैप्टन एंड प्लेइंग 11 लिस्ट। फिर से एक बार वसीम तैयार, गेंदबाजी मार पर। सामने है बल्लेबाज। एक अच्छे साझेदारी की जरूरत है। बात अगर की जाए तो 24 गेंदों में 64, फिलहाल अगर बात की जाए तो 23 गेंदों में 60 रन। ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये लीजिए फिर से एक बार चौके के बाद यहां पर देखना है क्या मौका दिया है, लेकिन गेंद गई है बिल्कुल यहां पर आउट ऑफ पार्क। तारामंडल, रन मिलेंगे 6। रशीद भाई इनामदार, आपसे अनुरोध है कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। रशीद भाई इनामदार, लास्ट कॉल, वरना अगला मैच जो है कम ओवर का खिलाया जा सकता है फिर। चौबीस। इस बार ये गेंद ऑफ स्टिक से बाहर, गेंद को देखा और सीधा जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। कप्तान यहाँ पर फिरोज भाई मुल्ला, जमीर सीसी। इस बार क्या पावरफुल गेंद को भेजा है, लेकिन देखना है यहाँ पर आउट ऑफ पार्क। तारामंडल, फिर से रन मिलेंगे 6। देखो रफीक भाई, जो भी टीम के लिए दो टॉस के लिए जो जाते हैं उनको प्लेइंग 11 में खेलना जरूरी है, क्रिकेट का रूल है। जो टॉस करेंगे उनको प्लेइंग 11 में खेलना पड़ेगा।
फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग वहां पर देखना है। कुल मिलाकर 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरा ओवर मैदान पर अब तक जारी। इसके बाद एक हाई वोल्टेज धमाका, बड़ा मुकाबला, बिग ब्लास्ट ऑफ द डे। एफसीसी बनाम जमीर सीसी। गेंदबाजी मार पर विजय कुमार, सामने है बल्लेबाज समीर। 5 गेंदों में 18। और इस बार ये देखिए फिर से एक बार मौका दिया था, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, गेंदबाज के पास भेज दिया सीधा। अच्छी गेंद मिली थी, यहां पर मौका मिला था। अक्सर जिंदगी में मौके कम मिलते हैं, धोखे ज्यादा मिलते हैं। इस बार भी वैसे ही हुआ है, मौका मिला था बल्लेबाज को लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। अठारह गेंदों में 34 रन बने हैं और 18 गेंदों में चाहिए 44 रन, 44। बॉल रिमेनिंग 18, रन रिक्वायर 44। 18 चेंडू आणि 44 धावा। हा सामना जर जिंकायचा असेल तर झेडे सुपर किंग संघाला 18 चेंडू मध्ये 44 धावांची आवश्यकता आहे। जवळपास प्रत्येक षटकामध्ये 15 धावा। एका बाजूला आपण पाहतोय फलंदाज, गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज सरफराज। स्ट्राईकचा फलंदाज आपण पाहतोय समीर, नॉन स्ट्राईकला बागेश। गोलंदाजी मार्कवरती सरफराज, सरफराजचा या षटकातील पहिला चेंडू सामना करण्यासाठी सज्ज। पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, चेंडू चांगल्या पद्धतीने खेळाय, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येण्याचा प्रयत्न आहे, झेल मात्र सुटलाय। दुसरी धाव घेण्याचा देखील प्रयत्न होतो, या चेंडूवरती पुन्हा 2 धावा। 17 चेंडू आणि 42 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी। या सामन्यानंतर मात्र एक बिग ब्लास्ट, मोठा धमाका, हाय व्होल्टेज, एफसीसी विरुद्ध जमीर सीसी। पुन्हा एकदा फटका चांगला खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक येतोय। 1 धाव या चेंडूवरती। 37 धावा, 3 बाद 37। 16 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता। बॉल रिमेनिंग 16, रन रिक्वायर्ड 41। 16 गेंदे और 41 रन की आवश्यकता। पंधरा चेंडू 40 धावा, लेग बायचा इशारा येतोय पंचांकडून। स्ट्राईक वरती पुन्हा एकदा समीर। 7 चेंडू मध्ये 21 धावावरती फलंदाजी करतोय समीर, 300चा स्ट्राईक रेट। फुल टॉस अँड देन नो बॉल कॉल, नो बॉल अँड बिग हिट, व्हाट अ शॉट दिस टाइम, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट। सात धावांचा दणदणीत बोनस आणि या 7 धावांनी मात्र धावफलकावरती धावसंख्या 45। समीकरण मात्र बदललंय, 15 चेंडू आणि 33 धावा। 15 चेंडू 33, 15 गेंदों में 33 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। फ्री हिट, इस बार ये गेंद फ्री हिट की गेंद, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट। पुन्हा एकदा फुल टॉस, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय, 2 धावा पूर्ण। 14 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता। बॉल रिमेनिंग 14, रन रिक्वायर 31। 14 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता। गोलंदाज मार्कवरती गोलंदाज आपण पाहतोय सज्ज आहे सरफराज। फुल टॉस, डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेकडे खेळलाय क्षेत्ररक्षक, जोपर्यंत चेंडूवरती येतोय। 1 धाव घेतली, दुसऱ्यासाठी प्रयत्न होतोय का पाहूया। दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज धावबाद होतोय। गरज नसताना केलेला पराक्रम, मोठा धक्का, बड़ी मछली जाल में, ह्यूज विकेट।
काफी शानदार बल्लेबाजी की है समीर ने, लेकिन उसके बाद जो मैदान पर समीर ने किया ये देखने लायक नहीं है। डिसिप्लिन चाहिए मैदान पर जिस तरह से, और हर खिलाड़ी को चाहिए कि गार्ड जो है ड्रेसिंग रूम से गार्ड सेट होकर आए। इसके बाद अगर गार्ड मैदान पे चेंज किया तो 5 रन की पेनल्टी लगेगी। हर खिलाड़ी को ये डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि ये सारे मुकाबले यूट्यूब लाइव है। हर खिलाड़ी से अनुरोध है कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए। अब यहां पर समीर ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद जो विकेट जाने के बाद समीर ने जो मैदान पर किया ये बिल्कुल जायज नहीं है। ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी नहीं है। बिल्कुल डिसिप्लिन चाहिए। जब आप क्रिकेट के मैदान पर उतरते हो तो आपके पास डिसिप्लिन चाहिए। यहां पर अगर बात की जाए तो सीमा रेखा के बाहर से पूरे बीजापुर के दर्शक आपका मैच देख रहे हैं, और यूट्यूब लाइव के माध्यम से अगर बात की जाए तो 180 से ज्यादा देशों में ये मैच देख रहे हैं। इसलिए मैदान पर डिसिप्लिन चाहिए। क्रिकेट का पहला रूल है डिसिप्लिन। अब समीर ने इतनी शानदार बल्लेबाजी की, 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, लेकिन आउट होने के बाद जो मैदान पर किया वो बिल्कुल जायज नहीं है। फिर से एक बार अच्छी गेंद, इस गेंद को खेला। खिलाड़ी है वहां पर, डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक गेंद पर आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते, तब तक सिंगल आता हुआ। एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जब तक समीर मैदान पर थे तो काफी शानदार बल्लेबाजी हो रही थी। 49 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। बारह गेंदों में 29 रन, बॉल रिमेनिंग 12 रन रिक्वायर्ड 29। 12 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी। अत्यंत थरारक रोमांचकारी आपण सामना पाहतोय। 12 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता। तब्बल 1 लाख रुपये प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असणारी स्पर्धा। उद्या या स्पर्धेचा मेगा फायनल, ग्रँड फिनाले, महाअंतिम सामना, सुपर संडे। प्रेक्षकांचा देखील आपण अभूतपूर्व असा उत्साह पाहतोय। एक अत्यंत थरारक सामना। 12 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता। गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय कुमार। खोलवर टप्प्याचा चेंडू, बॅक टू बॉलर। पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये रंगत निर्माण। 11 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 29 धावांची आवश्यकता। बॉल रिमेनिंग 11 रन रिक्वायर्ड 29। क्या होगा इस मुकाबले का अंत? काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे समीर, लेकिन पैवेलियन लौटना पड़ा। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे है, और उतना ही शानदार कैच। एक और विकेट का पतन। बहुत ही शानदार कमबैक किया है यहां पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जमीर। अब यहां पर बाजी पलटते हुए नजर आ रहे गेंदबाज। 10 गेंदों में चाहिए 29 रन, 5 बड़े हिट। क्या 10 गेंदों में 5 बड़े हिट लगा पाएंगे? इस बार इस गेंद को खेला है, खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर थी गेंद, लेकिन यहां पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिंगल जरूर पूरा किया। कुछ समय ऐसे लग रहा था कि गेंद बिल्कुल तेज रफ्तार से सीमा रेखा की तरफ निकल जाएगी, लेकिन सिंगल आता हुआ। फिलहाल तो यहां पर थोड़ा सा मुश्किल में नजर आ रही है टीम।
जब तक मैदान पर समीर की बल्लेबाजी लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला हो रहा है। क्लीन बोल्ड, बिल्कुल यहां पर तेज रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया है बल्लेबाज को, कहानी खत्म कर दी इस मैदान से। लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मोहम्मद जैद, स्वयं कप्तान। इस बार पहली गेंद खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर है, सिंगल तो जरूर पूरा करेंगे, लेकिन यहां पर अब चाहिए बल्लेबाज को बूंदाबांदी। चौकों और छक्कों की जरूरत है, इस तरह से सिंगल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 7 गेंदें और 27 रन। तो इस ओवर की अंतिम गेंद जमीर के पास मौका रहेगा, एक बड़ा हिट लगाना पड़ेगा। अगर प्रेशर को कम करना है तो इस गेंद पर बड़ा हिट लगाना पड़ेगा। 7 गेंदें 27 रन। इस बार देखिए व्हाइट बॉल कॉल है। 7 गेंदें और 26 रन। फिर से एक विकेट का पतन, लौटना पड़ेगा। अब कहानी वही है, गेंदे है 6 और रन चाहिए 26। मुश्किल में नजर आ रही है टीम। 6 गेंदे और 26 रन। इस बार इस गेंद को खेला है यहाँ पर डीप स्क्वायर की दिशा में, और ये देखिए 2 खिलाड़ी थे वहां पर, लेकिन गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन चौका। 2 खिलाड़ी थे, गेंद को रोक नहीं पाए। अब गेंदे बची है 5 और रन चाहिए 22। कम से कम 3 बड़े हिट तो लगाने पड़ेंगे 5 गेंदों में, तब जाकर इस मुकाबले में जान डाल सकते हैं। सामने गेंदबाज इमार पर, गेंदबाज बिल्कुल बख्शर। और इस बार गेंद को विकेटों के जड़ में किया। ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, दूसरे की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन 2 रन यहां पर। और ये तीसरा क्या देखना है, यहां पर गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। ये ओवर थ्रो का, ये देखिए गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अब फिर से एक बार मुकाबले में जान है। इससे पहले भी खराब फील्डिंग की, चौका मिला, उसके बाद भी देखिए यहां पर, ये तो बिल्कुल यहां पर खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, जरूरत नहीं थी इसकी। अब देखिए फिर से मुकाबले में जान है, अभी भी मुकाबला बना हुआ है। 4 गेंदों में चाहिए 16, 4 में 16।
क्या होगा इस मैदान पर? सबकी निगाह इस मैदान पर है, सारे दर्शक इस मैदान पर, बिल्कुल नजर है मैदान पर, गेंदबाज के ऊपर और बल्लेबाज के ऊपर। इस बार गेंद कुछ देर के लिए हवा में जरूर है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर। अब चाहिए 3 गेंदे और 15 रन। 3 गेंदे और 15 रन। अक्सर ऐसे मुकाबले में हमने देखा है महाराष्ट्र टेनिस के MS धोनी, जिसको कहा जाता है बबलू पाटिल, अगले मुकाबले में आप देख सकते हैं बबलू पाटिल को महाराष्ट्र पुलिस। अक्सर ऐसे मुकाबले जब जब एक गेंद में 6 रन की जरूरत होती है तो बबलू पाटिल ने ऐसे मुकाबले जिताए। अब यहां पर देखिए 3 गेंदे और रन चाहिए 15। और इस बार बैटक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन देख रहा है वहां पर खिलाड़ी है, गेंद गई है 1 बाउंस सीमा रेखा पार। 4 रन चौका मिलता हुआ। अब कल के मुकाबले की याद आ रही है, कल भी ऐसे मुकाबला हुआ था, 2 गेंदों में चाहिए थे 12, एक आया था सिक्सर, लेकिन उसके बाद डॉट गेंद। लेकिन आज क्या होगा? 2 गेंदों में 11। बिल्कुल कल के मुकाबले को ताजा करने वाली, कल के मुकाबले की याद ताजा करने वाला मुकाबला मैदान पर जारी। सारे दर्शक यहां पर मैदान पर नजर लगाए हुए, गेंदबाज पर और बल्लेबाज पर। क्या होगा इस मुकाबले का अंत? 2 गेंदे 11 रन। और इस बार व्हाइट बॉल कॉल, फिर से कहानी में ट्विस्ट है। अब चाहिए 2 गेंदे और 10 रन। 2 गेंदे और 10 रन। जैसा कि कल तो हम यहां पर नहीं थे कमेंट्री के लिए, लेकिन आने के बाद जब सुना था, जैसे ही रफीक तालिकोटी रनआउट होकर पैवेलियन लौटे, मुकाबला हाथ से निकल गया। आज समीर लौटे हैं पैवेलियन में रनआउट होकर। बिल्कुल कल की तरह मुकाबला हाईलाइट। 2 गेंदे और रन चाहिए यहां पर 10 का दम। और यहां पर फिर से एक बार देखना है, लेकिन इस बार ये गेंद डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंद आती हुई। प्रेशर अब बढ़ गया। अब 1 गेंद और रन चाहिए 10। जो गलतियां की थी आखिरी ओवर में, लेकिन वापसी भी दिलाई अपनी टीम को। गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी, बख्शर शेख। और इस बार गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ी, लेकिन यहां पर कुछ ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं अगर कैच भी छूटता है तो। और एक शानदार मुकाबला यहां पर जीता है BNCC। BNCC कुमार डिंडा, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी किया और अपने टीम के लिए यहां पर एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आज के मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं कुमार डिंडा। कुमार डिंडा, आपसे अनुरोध है स्टेज के पास आए। बिल्कुल शानदार ये टूर्नामेंट चलता हुआ। तो इसके बाद का जो मुकाबला है, हाई वोल्टेज धमाका,